brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। तो अखिलेश यादव ने सीधे कर दिया है ऐलान, होगा यलगार। वक्फ बिल पर घमासान, पूरा विपक्ष है तैयार। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचे अखिलेश यादव ने सदन की सीढ़ियों पर ही बता दिया पूरा प्लान। क्या बोले अखिलेश यादव वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि न केवल बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों की तैयारी है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी तैयार है। वक्फ बिल को लेकर कहीं कोई हंगामे जैसे हालात ना हो, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने जैसी कोई स्थिति ना बने, इसके लिए सड़कों पर उतरी है पुलिस और पीएसी। दरअसल आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बहस होनी है। ये बिल पास होना है, जिसके लिए एक और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की तमाम पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सांसदों के लिए व्हिप जारी किए गए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी तगड़ी तैयारी की है सरकार को घेरने की। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी, तो खुलकर अखिलेश यादव ने भी कर दिया है बड़ा ऐलान। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को। तो अखिलेश यादव कह रहे कि जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उन्हीं की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। केवल वोट बटोरने के लिए बीजेपी का ये कुकृत है। ये वक्त की जमीन को हड़पने के लिए सारा षड्यंत्र है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे इस बिल पर बहस शुरू होगी। बीजेपी को विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। एनडीए को कुल 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। टोटल 8 घंटे रखे गए हैं। इस पर भी विपक्ष ने ऐतराज जताया और इसके वक्त को बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि वक्फ बिल का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी ईद की नमाज के मौके पर भी आपने देखा था कि किस तरीके से काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते नजर आए थे। मुस्लिम समाज के लोग इसे सरकार की बदनीयती बता रहे हैं, मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया बता रहे हैं। जाहिर है कि जो इरादा कर लिया है हुकूमत ने वो पेश तो करेगी ही है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों के साथ में धोखा है और उसको देखा जा चुका है। उसमें जो कवानीन लिखे हैं
बाकायदा जो है वो हुकूमत की नीयत जो है वो खराब है, वो औकाफ की जमीनों के ऊपर। क्योंकि वक्फ की जमीन जो है, जमीनें जो है, ये कोई गवर्नमेंट की नहीं है। ये हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कौम के नाम अपनी जमीन दी है। इसमें गवर्नमेंट का क्या काम है भाई? गवर्नमेंट का कब्जा क्यों है? गवर्नमेंट जो है क्यों परेशान है? जबकि आज इल्जाम लगा रही है कि साहब औकाफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आप भाई, अब औकाफ में सारे दस्तावेज आपके पास हैं, सारा जो है वो जो सीईओ बिठाया है वो आपका आदमी होता है, मेंबर आपका आदमी होता है। तो आप उसमें देख लीजिए कि कौन जो है जमीनें वक्फ में हैं, कौन जमीनें नहीं हैं। अब ये तो खुल्लम खुल्ला एक जो है वो मुसलमानों के साथ में सौतेला सलूक है कि साहब जो है वो हम कभी मस्जिदों में जो है वो भगवान दिख रहे हैं और कभी मालूम हुआ जो है कि ये जमीनें जो है सारी हमारी हैं। तो ये तो खुल्लम खुल्ला भाई, ये हमारा हिंदुस्तान जो है जमहूरी मुल्क है, इसमें बराबर का हुकूक है सबके, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी के हुकूक बराबर के हैं। तब इसमें जाहिर साहब नहीं साहब जो है वो नहीं ये मस्जिद तोड़ी जाएगी, इसमें इसको देखा जाएगा और ये वक्फ की जमीनें जो है पे कब्जा हो रहा है। तो कब्जा कौन लोग कर रहे हैं? इससे पहले आप यही हमारी करबला में जाइए, इससे पहले लोग थे, तो उसमें ये जमीनें यानी उल्टी सीधी रजिस्ट्री हुई। तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? फिर आपके पास दस्तावेज क्या है? आप निगरानी कैसे कर रहे हैं? और रहा मिसाल के तौर पर यह है कि जहां पर अगर कोई वक्फ जमीन नहीं है तो अपने लिए जाके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई? तो फिलहाल कुल मिलाकर आज लोकसभा में जमकर हंगामा होना है। क्या कुछ वहां पर वक्फ बिल को लेकर होता है, सारी अपडेट यूपी तक पर आपको मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।